देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है शुक्रिया। इंसान तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। अच्छे और बुरे हालात में दोस्त अहबाब के सहारे की जरूरत महसूस होती है। यही लोग आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं, एतमाद बढ़ाते हैं, आंसू पोंछते हैं, मुश्किल वक्त में हाथ थामते हैं और दुखों का मदावा करते हैं। अक्सर औकात हम इन रिश्तों के शुक्रगुजार होते हैं, लेकिन बाज़ औकात इनको शुक्रिया कहना ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि भला अपनों को शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है। ये तकल्लुफात तो गैरों के साथ बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, माशरे में पाई जाने वाली ये सोच सरासर गलत है। अपनों को शुक्रिया कहना और उनका एहसानमंद होना भी उतना ही अहम है जितना दूसरों का। उससे उन्हें यह एहसास होता है कि आप लापरवाह नहीं हैं, बल्कि उनकी तरफ से मिलने वाली तवज्जो और मोहब्बत का मुकम्मल अदराक रखते हैं। हमारे दोस्त, अहबाब, अजीज व कारीब और ख़ानदान वाले हमारी तरफ से शुक्रिया के हकदार हैं। कहने को तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन दूसरों के लिए आपके एहसासात और जज्बात का तर्जुमान बन जाता है। किसी के अच्छे रवैये पर, किसी की मदद पाकर या किसी से मिलने वाली खुशी पर उसका शुक्रगुजार होना इस बात की अक्कासी करता है कि आप उस शख्स के जज्बे और मोहब्बत की कदर करते हैं। आप बेइतनाई बरतने वाले और एहसान फरामोश नहीं हैं। हमारे माशरे में यह लफ्ज़ महज अजनबियों की हद तक महदूद कर दिया गया है। गोया हमारे अपने, हमारे घर के अफराद शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं ही नहीं। ये छोटा सा जादुई लफ्ज़ आपकी नरम मिजाजी, इनकिसारी और खुश इखलाक़ी को जाहिर करता है। इस लफ्ज़ से आपकी कदर व कीमत घटती नहीं है, बल्कि बढ़ जाती है और आपको अपनों के मजीद करीब ले जाती है। हमारा मसला यह है कि हम दूसरों से तवक्कात तो वाबस्ता कर लेते हैं, लेकिन खुद अच्छा इंसान बनने पर आमादा ही नहीं होते। किसी से तोहफा वसूल कर लिया और मुंह बनाने के बाद खामोशी से रख दिया। किसी ने हमारे साथ भलाई की, हमारा ख्याल किया, हम खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद हम अगर तवक्का करें कि दूसरा अगली बार भी हमारे साथ कोई अच्छाई करेगा तो ये हमारी खुशफहमी होगी। बात यह है कि दूसरा अगर हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो बेशक वो अपनी अच्छाई और खुलूस की वजह से करता है। उसका मकसद शुक्रिया सुनना, किसी को एहसान के बोझ तले दबाना नहीं होता है। ना हमारे लफ्ज़ शुक्रिया से उसका कोई फ़ायदा होता है। ये तो हम पर वाजिब हो जाता है हम किसी की भलाई का शुक्रिया अदा करें, लेकिन इंतहाई मामूली सा लफ्ज़ हम पर इतना भारी क्यों पड़ जाता है कि हम उसको अदा करने से इस कदर हिचकिचाते हैं। दोस्तों, इस पर जितना सोचा जाए महज एक नतीजा ही निकलता है कि वो बंदा जो अपने रब की हज़ार नेमतों, उसकी मेहरबानियों और नवाजिशों में भीगता रहता है और ज़बान से शुक्र का एक लफ्ज़ नहीं निकालता, बल्कि सीना तान कर कहता है कि जो कुछ मेरे पास है सब मेरी अपनी मेहनत और मेरी मनसूबाबंदी या मेरी प्लानिंग का नतीजा है। भला वो अपने जैसे किसी दूसरे बंदे की किसी मामूली से एहसान को क्यों मानने लगा। वाकई बेशक इंसान नाशुक्रा है। वो नाशुक्रा इंसान रब का शुक्र बजा लाता है, ना बंदों का शुक्रिया कहता है। शुक्रगुजारी का जज्बा दिन ब दिन हमारी जिंदगियों से कम होता जा रहा है। दोस्तों, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलिएगा। रब के शुक्र करने के बाद अपने माँ बाप को हमेशा हर मौके पर उन्हें शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। वो इसके सबसे ज़्यादा हकदार है। दोस्तों, शुक्रिया लफ्ज़ की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये लफ्ज़ किसी भी शख्स की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, और बेशक तेरा रब तो लोगों पर फजल करता है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। दिल तंग होते जा रहे हैं हमारे, रिश्ते नाजुक से नाजुक और वक्त कड़े से कड़ा होता जा रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, रिश्तों को प्यार, मोहब्बत, खुलूस और एक नन्हे से शुक्रिया की कड़ी से बांध लें। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।